हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे मैथ में हमने स्टार्ट किया था एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप साधारण ब्याज बोलते हो। ठीक है, तो साधारण ब्याज की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास को आप देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। कमेंट के जरिए हमें ये पता चलता रहेगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर इसलिए करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स से जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उन्हें बेहतर कंटेंट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास। देखिए, जो पहली क्लास हमने पढ़ाई थी उसको जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोगों को हमने बताया था कल जो हमारे पास हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए कहाँ तक क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस ये हमने यहाँ तक कराए थे आप लोगों को क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का आंसर हमने आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मांगा था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इसका आंसर बताना था। देखिए, इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा क्या आंसर होगा। मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्ष में रुपए कितनी हो जाती है भैया? कितनी? 1012 रुपये हो जाती है, तथा 4 वर्ष में वो कितनी हो जाती है? 1067.20 रुपये हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या आंसर होगा। कितनी हमारे पास हमने कल बताया था आपको कॉन्सेप्ट हमारे पास। देखिए कितना, 2.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 5/2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1012 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, वही धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1067.20 रुपये। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा राशि, इसमें जो मिश्रधन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारे पास ब्याज बढ़ा होगा। और जो साधारण ब्याज होता है सभी वर्षों में समान चलता है। तो कितना ब्याज बढ़ रहा है भैया? 1012 से 1067.20 हो गया, तो कितना बढ़ गया है? 1000 से 1000 कंपेयर कर दीजिए बेटा, 67 से 12 कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 55 और 20 पैसे और थे। कितना बचेगा बेटा? 55.20 रुपये। ठीक है, 55.20 रुपये ये किस लिए बढ़े हैं? क्योंकि इसमें कितने वर्षों का ब्याज बढ़ा है? 2.5 वर्ष का इसमें जुड़ा हुआ था, इसमें 1.5 वर्ष और एक्स्ट्रा है, क्योंकि 4 वर्षों का ब्याज है ये। तो बेटा हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को क्या लिखेंगे? 3/2 इक्वल किसके कर दें? 55.20 रुपये के। तो 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा। 3 एकन बेटा कितना होगा? 3 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। 3 चक्कू कितना होगा? 12। 0 था, कितना हो जाएगा? तो एक बराबर मान कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36.80। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास देखिए इतना हुआ। अब ये हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज है। हमने क्या बताया था आपको? कभी भी क्या चाहिए? वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए साधारण ब्याज जब भी आ जाए तो 1 वर्ष के ब्याज पर मूलधन को ऑपरेट करा दीजिए। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 36.80 रुपये। और इसमें कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है? 2.5 वर्षों का। तो बेटा 2.5 वर्षों का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 5/2 2.5 वर्षों का ब्याज होगा कितना? 1 वर्ष का 36.80 रुपये। तो 2.5 वर्ष का कितना? इससे 2 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा 18.40। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा?
92 रुपये। ठीक है, कितने रुपए आया? 92 रुपये। 18 पच्चे 90 और 40 पंजे कितना? 200। और 200 पैसे थे, रुपए में कन्वर्ट कर देंगे, 2 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए बेटा कितना? 92 रुपये। 92 रुपये अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा? 920 रुपये। ये क्या है? 920 बेटा क्या आया है? मूलधन। हमने क्या बताया था? एक वर्ष के ब्याज पर कितना है? 36 रुपये 80 पैसे। ये देखो किस पे ऑपरेट करा दें? 920 पर, मूलधन पर, मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटाएंगे बेटा, 2 बिंदी कैंसिल आउट, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट। 9 चौक 36, 4 दूनी 8। इसके मतलब कितना? 4 टाइम्स लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा? 4%। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर था। जिस भी स्टूडेंट का गलत हुआ हो वो सही कर लें, और जिन्होंने सही आंसर कमेंट किया था उनके लिए बधाई। आगे साथ में बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा के आप लोगों को चल रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आता है तो बाहर नहीं जा पाएगा ना, और जब सारे कॉन्सेप्ट हमें आएंगे स्पीड तभी सही बन पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास रुपए कितने हैं? 2000 थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल रुपए कितने? 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए देखिए एक बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। 2000 रुपये थे भैया, पहले को मान लो हमारे पास एक्स था, कितने परसेंट पे दे रहा था? 5% पर। तो पी एक्स मान लो, आर कितना है? 5%। पी आर टी कितना है बेटा? कितने वर्षों का ब्याज है? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष के लिए देगा पी आर टी अपान 100। ठीक है, अब ये रुपए देगा 2000 से बेटा हमारे पास एक्स घटा दो, इतने जो बचे थे रुपए वो कितने परसेंट पे देगा? 4% पर। कितने वर्ष के लिए? पी आर टी अपान 100 बराबर किसके होगा? 92 रुपये का। ये बेसिक अप्रोच हो गई। ठीक है, जो हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक एक्स का मान निकलेगा, वो कौन सा होगा? 5% वाला। पूछा कौन सा गया है? 5% वाला ही पूछा गया है। लेकिन जो हम कंपटीशन में बेटा इसका अगर यूज करने लगे ना तो हम एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हमें बस क्वेश्चंस की अप्रोच आनी चाहिए। तो क्वेश्चंस को देखिए बेटा कहाँ से लगाएं तो हमारे पास आसान बन सकता है। एलिगेशन मेथड से लगाइए, क्वेश्चंस आसान बन जाएगा। बेटा ये देखिए ब्याज दिया गया था, कितने वर्षों का ब्याज था? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का हम अगर 2000 रुपये पूरे के पूरे किस पे देते थे? 5% पर दे देते तो कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलते? तो बेटा हमारे पास 2000 का 5% कितना होगा? बताइए। 100 होगा ना। तो 5% पे कितनी राशि दे रहा है? 100। ब्याज कितना कितना मिलता? 100 रुपये। 2000 रुपये वही अगर टोटल कितने दे देता? 4% पे दे देता तो ब्याज के रूप में 4% पे कितने मिलते भैया? 80 रुपये। 20 को 80। अब लेकिन ये ना तो ये शर्त सही है ना तो ये शर्त कौन सी सही है? ये तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू, मिडल वैल्यू बन गई, मिश्रित वैल्यू बन गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास इसका डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए कितना होगा? इसका डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए कितना होगा? 12। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए रेशियो निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 3:2। कितना होगा बेटा? 3:2। अब देखिए हमारे पास इसी अनुपात में उसने क्या दी थी? पूंजियाँ दी थी। तो 3 और 2 अनुपातिक योगफल बराबर रियल योगफल। 3 2 5। उसका कितना था बेटा? 2000 रुपये।
तो एक बराबर मान कितना होगा 400 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, एक बराबर अगर 400 है तो देखिए कौन सा पूछा गया था 5%। 5% पे बेटा देखिए कौन सी वैल्यू है, रेशियो कितना दर्शा रहा है 3, तो 3 बराबर किसके होगा 1200 रुपये के। ठीक है, 4% पे अगर पूछे तो बेटा कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 800 रुपये के बराबर होगा। ठीक है आंसर। अगर आप यहाँ से ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो दर में कन्वर्ट करके भी इसको लगा सकते हो क्वेश्चंस। अभी हमने किससे बेटा लगाया है, ब्याज से। आप दर बना लीजिए बेटा, कितने हैं 5% पे दे रहा था और 4% पे। ठीक है, जो हमारे पास मिश्रित ब्याज मिला है, हमने आप लोगों को हर बार फैक्ट बताते चल रहा हूँ कि 1 वर्ष के ब्याज पर अगर मूलधन को ऑपरेट कराया जाए तो ब्याज की दर मिल जाती है। तो बेटा हमारे पास 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला था उसे 92 रुपये। ऑपरेट किस पे कराना है 2000 रुपये मूलधन पे, मल्टीप्लाई 100। 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना बचा 1, 2 छंगे 12, कितना बन जाएगा 4.6 है। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये 5% पे देता, ये 4%, दोनों से जब ब्याज मिलता था तो उसे कितना मिलता था 4.6%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास इसे एलिगेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस 0.6 का, इसका डिफरेंस 0.4 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसी अनुपात में राशि को बांट दो, 3 2 5। 5 बराबर बेटा कितना था 2000 रुपये। कितने रुपए देता था 2000। 1 बराबर 400 के। 5% वाली पूछी थी, मान कितना था 3, तो 3 बराबर 1200 रुपये के होगा। क्या समझ पाए हो फ्रेंड्स या नहीं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे पास क्या हो सकता है। आप लोग, हमने क्या बताया था, आप लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर हम आपको 1 घंटे पढ़ाते हैं तो आपको 2 घंटा लगना चाहिए पढ़ने में। जैसे न्यू क्वेश्चन आए उसे वीडियो को पॉज कर दो और आप देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मानते हैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन उठाइए, देखिए सही से। ठीक है, और फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करिए। अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर मिस्टेक कहीं पे कर रहे हो फिर देखिए आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को सुधारिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति रुपए 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1 भाग व 8% वार्षिक की दर पर और एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में बेटा कितने रुपए पे करता है 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। बेटा 2 बैंकें थी, हमने क्या बताया, चाहे आप दर से कन्वर्ट करके लगाइए चाहे ब्याज से लगाइए। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन से लग जाएगा। तो यहाँ से पहली बैंक से बेटा कितने परसेंट पे लाता था 8% से। फर्स्ट बैंक जो थी 8% से हमारे पास लाता था। जो सेकेंड हमारे पास थी बैंक, वो कितने से 10% पे देती थी ऋण। जो व्यक्ति लाया है ऋण उसको कितने रुपए पे करने पड़ते थे 950 रुपये। 950 रुपये पे करने पड़ते थे बेटा। दर में कन्वर्ट कर दो, 1 वर्ष का ही ब्याज था। कितना था मूलधन बेटा 10,000 रुपये। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का। 2 बिंदी थे, 2 बिंदी कैंसिल आउट, 1 बिंदी से 1 बिंदी कैंसिल आउट, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 9.5। ये हमारे पास एवरेज दर बन गई है।
अगर ये 8% जो दोनों बैंकों को उसको देना पड़ता था, कितने परसेंट देना पड़ता था? 10,000 का 9.5%। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.5 का, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 1.5 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकन 5 5 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास इसी अनुपात में क्या होंगी? राशियां। 3 1 4, 4 बराबर बेटा किसके हो जाएगा? टोटल कितना दिया गया था? 10,000 रुपये। एक बराबर मान कितना होगा? 2500 के। पूछा क्या गया था फ्रेंड्स? देख लीजिए, तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण क्या था? पहले बैंक कितना था? 1 भाग। 1 भाग का ही आपने निकाल लिया है। कितना है ये? 2500 रुपये। आंसर कौन सा होगा? अगर यही कहता कि दूसरे वाले बैंक से कितना लिया, कितना भाग था? 3 भाग। 1 भाग बराबर किसके? 2500 के। 3 भाग बराबर किसके होगा? 7500 के। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप ब्याज से करते तो कैसे कर पाते? ठीक है फ्रेंड्स, 10,000 रुपये था, 8% उस पर मिलेगा बेटा। 10,000 का 8% कितना? 2 बिंदी कैंसिल आउट कर दो, 800 रुपये होगा क्या? ये पहली बैंक से हमें मिलता था। जो दूसरी बैंक थी उससे हमारे पास ब्याज कितना उस व्यक्ति को देना पड़ रहा होगा? तो बेटा 10% था, 10% बेटा कितना? 1/10 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1,000। जो टोटल उसे वार्षिक ब्याज मिलता था 950 रुपये मिलता था। ठीक है, इसका डिफरेंस बेटा कितना हो जाएगा? 150। इसका डिफरेंस 50। बेटा बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, 5 एकन 5 5 15। इसी अनुपात में यही अनुपात आया क्या? इसी अनुपात में बांट दीजिए आप। इस अनुपात में बांटेंगे बेटा, हमारे पास 4 बराबर किसके हो जाएगा? 10,000 के। टोटल धनराशि कितनी थी? अनुपातिक हमारे पास 4 बन रही है, रियल में कितनी थी? 10,000। तो यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बराबर कितना होगा? 2500 के। तो बेटा हमारे पास 1 भाग पहली बैंक का पूछा गया था, कितना? 1 बराबर 1 ही था, तो 1 बराबर मान जो आया था वही आंसर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए अब की बार क्या किया उसने? ऑलरेडी कन्वर्ट करके दर में ही रख दिया है। आपको सारी की सारी दरें दी गई हैं, क्वेश्चन और आसान बन गया। ठीक है, क्वेश्चन और आसान बन गया। तो बताइए फ्रेंड्स, देखिए आंसर हमारे पास क्या होगा? कितना था? 10,000 रुपये थे। एक राशि का कुछ भाग 8% पे दे रहा था, और हमारे पास शेष कितने पर दे रहा था? 10% पे। 8 और 10% पे दे रहा है, और औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी मिल रही है? 9.2%। तो बेटा कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए एलिगेट कर दीजिए, क्या होगा? जो हमारे पास 8% पे कुछ राशि दे रहा था, शेष राशि कितने पर दे रहा था? 10% पे दे रहा था। जो इन दोनों से प्राप्त ब्याज है वो कितना है? 9.2%। ठीक है, इनको एलिगेट कर दीजिए। इसका डिफरेंस बेटा 0.8 का, और इसका डिफरेंस 1.2 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। किस अनुपात में वो राशियां होंगी? 2:3 के अनुपात में वो राशियां होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2:3 के अनुपात में वो राशियां हैं तो हमारे पास देखिए बेटा 10,000 रुपये को इसी रेशियो में बांट दीजिए। अनुपातिक योगफल 3 2 5 बराबर किसके हो जाएगा? रियल योगफल के। कितना है बेटा? 10,000 रुपये। 1 बराबर कितना होगा? 2,000 के। पूछा क्या गया था बेटा इसमें? देख लीजिए, वे दोनों धनराशियाँ थीं, तो दोनों के भाग निकाल दीजिए। 1 था 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना? 4,000 होगा। 1 बराबर मान 2,000 था, 1 भाग अगर 2,000 था, इसको कितना भाग दिया गया था? शेष 3 भाग, तो कितना होगा? 6,000 रुपये।
ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 4000 और 6000 कौन सा ऑप्शन है भैया? फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकाल पाएंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। कितने रुपए हैं? 20,000 रुपये। किसे देता है? अपने दोस्तों को। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। वो कहता है हमको कितना ब्याज मिलना चाहिए? 10% मिलना चाहिए टोटल पे। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके? अच्छा, वो टोटल लाभ कितना चाहता है? 10%। उसने हमारे पास 12,000 रुपये पे कितना लिया है? 8% दे दिया। 12,000 रुपये दे दिए हमारे पास 8% पे, तो उस पर तो 2% क्या होगा? कम मिल रहा होगा ना भैया। 2% क्या हो रहा होगा? कम ब्याज मिल रहा होगा। उसको चाहिए कितना है? 10%। लेकिन इस पे कितना उसको कम मिल रहा है? 2% सभी पे कम मिल रहा है ना। तो बेटा इसकी भरपाई वो कहाँ करेगा? जो 8,000 रुपये दूसरे को देगा उस पे क्या करेगा? एक्स्ट्रा दर लगाएगा ना, लगाएगा ना। तो उसको 10% पे तो देगा और एक्स्ट्रा जो हमारे पास इसकी भी भरपाई साथ में करवा लेगा। और इसकी भरपाई कितनी करवा लेगा? कितना भाग था? कितना भाग था भैया? 3 भाग था। कितना भाग है भैया? 20,000 रुपये को 8,000 और 12,000 रुपये में बांटोगे जब, देखो अगर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करें तो थोड़ा आसान बन जाएगा, लेकिन वो अपोजिट टाइप में बन जाएगा। अगर देखो क्वेश्चन का करने का वे क्या होना चाहिए 20,000 रुपये था। क्या था भैया? 20,000 रुपये पे वो कितना लाभ कमाना चाहता है? इच्छित लाभ कमाना चाहता है 10%। तो उसको फायदा कितना होना चाहिए भैया? 2,000 रुपये उसे ब्याज के रूप में प्रति वर्ष मिलने चाहिए। लेकिन उसने क्या किया है बेटा? 12,000 रुपये जो हैं किस पे दे दिए हैं? 8% पे। तो उसको मिलता कितना है? 2 बिंदी से 2 बिंदी 12 थे 96, कितना? 960 रुपये उसे मिलता है। टोटल ब्याज कितना चाहिए था? 2,000। 960 रुपये ही मिला, तो और उसे एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 2,000 से 960 घटा दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 1,040 रुपये उसे और चाहिए ब्याज के रूप में। ये लेगा किससे वो 1,040 रुपये? जो अदर पर्सन होगा, दूसरा दोस्त है। दूसरा दोस्त कितने रुपए ले जाता था? एक तो 12,000, तो दूसरा दोस्त टोटल 20,000 थे, तो दूसरा दोस्त कितने? 8,000 रुपये ले जाता था। यही 8,000 का कितने %? ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। 2 बिंदी से 2 बिंदी, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 एकन 8 बेटा, कितना बचेगा हमारे पास? 8 तियाँ 24, 13% दर थी। कहाँ है ऑप्शन? ये। ठीक है, अगर आप इसी को एलिगेशन से करते तो बेटा हमारे पास लास्ट में कैसे बांटते थे? जो राशियाँ थी उसी अनुपात में बांटते थे ना। कोई ना कोई वैल्यू थी, कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, कोई मिश्रित वैल्यू होगी। जो हमारे पास बेटा क्या आता था? डिफरेंस आता था यहाँ पे और यहाँ पे। उसमें हम क्या बांट देते थे? उसी अनुपात में राशियाँ बांट देते थे। अब देखो बेटा, इसी अनुपात में राशियों का तो अनुपात निकल आएगा ना। 8% वाली राशि कितनी है? 12,000 है। ठीक है, शेष हमारे पास दर पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल दर तो हमारे पास कितनी कमाना चाहता है? 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास ये कितना होगा शेष? बेटा टोटल धनराशि कितनी थी? 20,000। 12,000 8% पे दी, तो 8,000 कितने % पर देगा? तो इसका रेशियो निकालिए बेटा, कितना? 3 बिंदी से 3 बिंदी, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8।
ठीक है। रेशियो कितने मिलेगा, 3:2 का, ठीक है। रेशियो अगर 3:2 का मिलेगा, एक वैल्यू बेटा देखिए किसी भी एलिगेशन, किसी पर भी एलिगेशन तभी फॉलो होगा जब एक वैल्यू इससे कम एक वैल्यू ज़्यादा। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, एक वैल्यू इससे कम और एक वैल्यू ज़्यादा। इसमें देख लो, एक वैल्यू इससे ज़्यादा एक वैल्यू इससे कम, एलिगेशन तभी फॉलो करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास ये देख लो बेटा, कौन सा था, ये कम वाली वैल्यू रखी है तो ज़्यादा वाली, इसमें देखिए इसी का डिफरेंस तो निकालते थे, तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 13, क्योंकि कम वाली रखी है तो हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा वाली रखो, डिफरेंस कितना है 3, तो इसमें ऐड करके रख दो, 13% दर आ गई क्या, यही तो हमारे पास था, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं? और अप्रोच लगा सकते हो आप लोग, देखो कैसे लगा सकते थे बेटा। जो हमारे पास 8,000 रुपये हैं उस पर 10% तो वो लाभ लेगा, ठीक है। और ये 12,000 रुपये पे जो 2% कम था, 12,000 रुपये का 2% बेटा होगा कितना, 2% बता दीजिए जरा। देखिए भैया, बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, 12 दूनी 24, 240 रुपये इसको इसमें कम ब्याज मिला है, किस पे, 12%। ये ब्याज किस पे कमाएगा, 8,000 वाले पे कमाएगा ना। और 8,000 वाले 10% तो दर थी ही, इतने रुपए एक्स्ट्रा उसको ब्याज चाहिए उस पर, तो बेटा 8,000 का ये कितने % हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा कर देना दर में, 2 बिंदी से 2 बिंदी, बिंदी से बिंदी, 8 3 24, 10% तो चाहता था, उस पर लगेगा 3% एक्स्ट्रा लेगा, कितना 13%, ठीक है। अप्रोच काफ़ी हैं। तो बेटा जहाँ से आपको बेटर लगे वहाँ से, एलिगेशन से कर पाओ यहाँ से करिए, सबसे बेटर मैं फिर कहूँगा यहाँ से थोड़ा अपोजिट ही था बस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आंसर बताइए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बोनस के रूप में रुपए कितने, 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को बेटा 5% प्रतिवर्ष पर एवं शेष अंश को बेटा 6% प्रतिवर्ष पर क्या करता है, विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज के रूप में बेटा कितने हैं, 2580 रुपये हैं। 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित बेटा राशि है। तो बेटा ये क्या है, ब्याज है, कितने वर्षों का है, 4 वर्षों का। तो बेटा देखिए क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम क्या करें, या तो हम इसका 4 वर्षों का ब्याज, भाई डाटा क्या चलेगा, इक्वल चलेगा, जैसे एक वर्ष का होता था, 2 वर्ष के होने चाहिए सारे डाटा, 3 वर्ष के सारे डाटा होना चाहिए, तो ऐसे 4 वर्ष का ये ब्याज है, तो इसमें भी 4 वर्ष का निकालना पड़ेगा इसको ऐसे ही। तो ऐसा करें बेटा कि इसको 4 वर्ष के बजाय इसको 1 वर्ष का बना दो, भाई साधारण ब्याज सभी वर्षों में समान चलता है, और जब साधारण ब्याज बेटा समान चलता है तो 1 वर्ष का भी निकल आएगा 4 से डिवाइड करके ना, तो यहाँ से आसानी बन जाएगी आपको। देखिए क्या कहता है, कितने रुपए बेटा, एक व्यक्ति बोनस के रूप में कितने 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को बेटा 5% पर कितने % पे दे रहा था, 5% पर। तो बेटा एक अंश को बेटा 5% पे अगर दे रहा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 12,000 का 5% कितना होगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 600 रुपये, कितना होगा भैया 600 रुपये। ऐसे ही बेटा हमारे पास कितना था, 12,000 का 6% कितना होगा, 12 × 72, 720 रुपये, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये देखिए कितने रुपए ब्याज था, 4 वर्षों का ब्याज था, ये 1 वर्ष का ब्याज आपको चाहिए है, 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये हम एक वर्ष का ब्याज रखे हैं। देखो ना 12,000 का बेटा हमारे पास कितने, PRR कितना है बेटा हमारे पास 5%, T कितना है 1 वर्ष,
दो बिंदी से दो बिंदी, 12 पंचे कितना 60, और 60 एक बिंदी थी 600, 600 एकन 600, ये ऐसे निकाला था मैंने। ठीक है, अब बेटा इसका हमारे पास एक वर्ष का ब्याज निकाल दो। 4 एकन 4 छंग 24, बेटा एक बचा कितना हो जाएगा? बेटा हमारे पास देखिए 4 छंग 24, एक 18 हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, कितना होगा? 645 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस 45 का, इसका 55 20 कितना हो जाएगा बेटा? 75 का। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 पना 75, 15 तिया 45, इस अनुपात में ये राशियाँ होंगी। तो बेटा यहाँ से देखिए 5 3 8, 8 बराबर किसके है? टोटल हमारे पास मूलधन कितना था? 12,000 रुपये। 8 बराबर 12,000 के, तो एक बराबर मान कितना होगा? 8 एकन 8, 8 5 40, कितना हो जाएगा बेटा? 1500 के। कौन सी धनराशि पूछी गई थी? 5% पे। बेटा 5% वाली कौन थी? ये 5% वाली थी, ये 6% वाली थी। 5% का क्या हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 भाग। तो एक भाग है 1500, तो 5 भाग कितना होगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पना 7500 होगा क्या बेटा? समझ पा रहे हो या नहीं? देखिए 7500 रुपये होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। अगर यहीं से आपका 6% का मान पूछा होता कि 6% पे कितनी राशि दी गई है, तो 6% पे राशि हमारे पास कितनी बन जाएगी? एक भाग बेटा कितना था? 1500, तो 3 भाग कितना था? 4500। 7500 4500 किसके बराबर होगा? 12,000 के बराबर भी होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप अगर दर से करो तो थोड़ा आसान बन सकता है। देखिए बेटा कैसे, यहाँ से देखिए 5% पे धनराशि दे रहा था और 6% पे। अब जो मिश्रित हमारे पास जो ब्याज प्राप्त हो रहा 4 वर्षों का, इसको दर में कन्वर्ट कर लीजिए। हम आपको हर बार एक फैक्ट बताते चल रहे हैं कि एक वर्ष के ब्याज पे अगर मूलधन को ऑपरेट करा दें तो ब्याज की वार्षिक दर मिल जाती है। एक वर्ष का ब्याज अभी हमने बताया था बेटा कितना आया? 645 रुपये। मूलधन बेटा कितना था? 12,000 रुपये। ऑपरेट करा दीजिए तो क्या मिल जाएगी? दर। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट। यहाँ से देखिए हमारे पास 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 एकन बेटा कितना हो जाएगा? 5 कितना? 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 5 नेम कितना हो जाएगा? 45। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी बेटा हो जाएगा 10, और 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 129 बटे कितना आएगा? 24। 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 120, और 24 छंगा हमारे पास 144। ठीक है, अब ये वाले भूल जाओ आप, इसका डिफरेंस ये वाला भूल जाओ, इसका डिफरेंस उठा लो। 120 और 129 का डिफरेंस 9। 144 और 129 का डिफरेंस बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 का। देखिए हमारे पास कितना? 3 तिया 9, 5 15। इसी अनुपात में बांट दीजिए। यही रेशियो आया था क्या? 5:3 का। यही हमारे पास फिर आया। इसी अनुपात में बांटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 7500 रुपये। कौन सी? 5% वाली। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हमारे पास लगाएं तो थोड़ा आसान है। कैसा आसान है? क्योंकि बेटा हमारे पास दर कैसी हैं? सारी की सारी दर दी गई हैं, और हमारे पास इस रुपए को इसी के रेशियो में एलिगेट करके बांटना है। तो देखिए हमारे पास कितना था? 9% पे राशि दी जा रही थी और 11% पे। ठीक है, जो दोनों से हमारे पास यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज कितना मिलता है? 9 सही 3/4%। ठीक है, ये कितना है बेटा? 9 सही 3/4%। इसे हमारे पास साल करो, 9 चौक 36, 3 39/4। कितना होगा फ्रेंड्स? 39/4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास निकाल लीजिए आप डिफरेंस। 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 9 चौक 36, 11 चक्कू 44, इसको भूल जाओ। ठीक है, 44 39 का डिफरेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड?
5 का और 36 39 का डिफरेंस 3 का, इस अनुपात में ये बांट दीजिए। कितना हो जाएगा भैया? 5 3 8। 8 बराबर मान कितना था बेटा? 1 लाख। कुल मूलधन कितना था? 1 लाख। 8 से कैंसिल आउट करोगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 45, कितना हो जाएगा? सॉरी 8 45 कितना? 12,500 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास 1 बराबर 12,500 रुपये, तो 5 भाग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 55 25, कितना? 62,500 रुपये। 1 बराबर मान कितना था? 12,500। 3 भाग निकालेंगे बेटा, कितना? 12 3 36, और हमारे पास कितना? 37, 12 15, तो 36 और 15 कितना हो जाएगा बेटा? 3600 और 1500 कितना हो जाएगा? 37,500। ठीक है, कितना होगा? 37,500, 62,500। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? सेकेंड नंबर, 62,500, 37,500। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए हम अगला टाइप देखते हैं कि अगले टाइप में क्वेश्चंस को हमारे पास कैसे प्रेजेंट कर सकता है। तो देखिए श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार ली, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रतिवर्ष अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए अवधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम 11% प्रतिवर्ष की दर से, तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना पड़ा। श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में ब्याज के 10,920 रुपये प्राप्त किए। श्री अमीन द्वारा कितना कर्ज लिया गया था? ठीक है, तो हमारे पास देखिए कर्ज पूछा गया है, मतलब मूलधन पूछा गया है। क्या दिया गया है? ब्याज। हमने बताया था दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है? सदैव ब्याज का काम करता है। और दर और समय का मल्टीपल अगर ब्याज का काम करता है तो मूलधन कितना काम करता है? सदैव 100। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, 2 वर्ष तक दर कितनी चल रही थी? 8%। तो 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट दर चलेगी? 8। तो ब्याज कितना देना होगा? 8 दूनी 16 रुपये। बेटा अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी चल रही थी? 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम। 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, इसी 3 वर्ष की बात चल रही है। 11%। दर कितनी चल रही थी? 11%। कितना हमारे पास ब्याज देना होगा? 11 तिया 33। आगे देखिए कहता है 5 वर्ष से अधिक के लिए 14% दर चलेगी। अब 5 वर्ष से अधिक, देखो 3 2 5 वर्ष गुजर चुके हैं, इसके बाद दर कितनी चलेगी? 14%। कहता है 8 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए। तो बेटा हमारे पास 5 वर्ष गुजर चुके थे, कितने वर्ष के लिए 14% दर चली होगी? 3 वर्ष के लिए चली होगी ना। 5 वर्ष गुजर चुके हैं, 8 वर्ष बाद वो लौटा रहा है, तो 3 वर्ष के लिए 14% से उसको ब्याज पे करना पड़ा था। तो 14 तिया कितना? 42 रुपये उसे ब्याज के रूप में और पे करने पड़ेंगे। तो टोटल ब्याज अब कितना हमें पे करना पड़ेगा 8 वर्ष तक? तो बेटा हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। यहाँ से बेटा 2 2 3 5 5 4 9, कितना हो गया? 91 रुपये हमको ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे यदि मूलधन कितना काम करेगा? 100। क्योंकि दर और समय का मल्टीपल किसका काम करता है? सदैव ब्याज का काम करता है। तो यहाँ से देखिए 91 बराबर हमारे पास किसके दिया गया है? रियल मान कितना था बेटा? 10,920। तो यहाँ से 91 एकन कितना हो जाएगा? 91 बेटा बचेगा हमारे पास कितना? 9 9 18, 182। 91 दूना कितना हो जाएगा? 182। बिंदी बढ़ा दीजिए। 1 बराबर मान कितना आया? 120 के। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, कितना होगा फ्रेंड्स? 12,000 रुपये। ऐसी कौन सी धनराशि है? 12,000 रुपये हमारे पास यहाँ से बेटा कौन सी धनराशि होगी? 12,000 रुपये। ठीक है, समझ पाए हो या नहीं?
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए उसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा। हमने बताया आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। कहीं भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आप पढ़िए। अगर 1 घंटे कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको 2 घंटे लगना चाहिए। जैसे ही न्यू क्वेश्चंस आए आप वीडियो पॉज कर दीजिए, देखिए हमारे पास कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जो कॉन्सेप्ट आपने समझा उसमें कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को सुधारिए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए बेटा 4%। दर और समय का मल्टीपल किसका काम करेगा? ब्याज का। ये दिया क्या गया है? साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त करता है। तो दर और समय का मल्टीपल, दर बेटा कितनी थी? 4%। समय कितना था? 2 वर्ष। तो कितने रुपए ब्याज के रूप में पे करने होंगे? 4 दूनी 8 रुपए। अगले 3 वर्षों के लिए 6% बेटा, अगले 3 वर्षों के लिए 6%। कितना? 18 रुपए ब्याज के रूप में पे करने पड़ेंगे। और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए बेटा 3 2 5 वर्ष गुजर चुके हैं। दर कितनी चलेगी? 8%। ठीक है, दर कितनी चलेगी? 8%। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज इतने रुपए है। अच्छा, 8 वर्ष का ब्याज कितना है भैया? ये 5 वर्ष का ब्याज हमारे पास हमने इतना, तो कितने 5 वर्षों का इतना निकाल लिया हमने अनुपातिक। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितने 3 वर्षों के लिए और 8% दर लग रही होगी। तो ब्याज कितना होगा? 8 तिया 24 रुपये। अच्छा, 3 3 6 2 8 वर्ष भी हो गए और ब्याज के रूप में हमें कितना मिल जाएगा बेटा? 18 26 26 दूना कितना हो जाएगा? 26 और 24 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, कितना हो गया भैया? 50। 50 रुपये हमें क्या करना होगा? ब्याज के रूप में पे करने होंगे। यदि मूलधन कितना है? 100। तो बेटा यहाँ से देखिए 50 बराबर कर दीजिए उसके। तो 50 बराबर किसके है भैया? 1280 के। तो 100 बराबर पूछा गया था, 5 से कैंसिल, 100 बराबर पूछा गया, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। 2 से कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 20। तो बिंदी 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2। कितना होगा? चाहे आप यहाँ से रेशियो बना लिया करो। बेटा हमारे पास ब्याज कितना आया था? 50। मूलधन कितना था? 100। रेशियो कितना होगा? 1:2। अगर 1 बराबर मान कितना था? 1280। तो 2 बराबर इसका 2 गुना होगा। 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2560। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चंस हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए करके कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो सही से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नवीन ने साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ धनराशि उधार ली, उस पर पहले 3 वर्षों के लिए 6%। कितने? पहले 3 वर्षों के लिए 6%। तो ब्याज के रूप में उसे कितना देना होगा? 6 तिया 18 रुपए। अगले 4 वर्षों के लिए 8%। अगले 4 वर्षों के लिए 8%। बेटा कितना देना होगा? 8 चौक 32 रुपए ब्याज के रूप में देने होंगे। आगे देखिए कहता है 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए, 4 3 7 वर्ष गुजर चुके हैं, आगे की अवधि के लिए कितना? 12% लगेगा ब्याज लगा। अगर 12 वर्ष की समाप्ति के बाद, बेटा 7 वर्ष गुजर चुके थे, 12 वर्ष पे लौटा रहा है, तो कितने वर्ष का और ये 12% से पे करना पड़ रहा है? 5 वर्ष का। देखो 5 4 9 3 12 हो गया। कितना पे करना पड़ेगा? 60 रुपये ब्याज के रूप में पे करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था। तो उसने बैंक से कुल कितनी धनराशि, ब्याज कितना था टोटल? 6000 रुपये। अपना टोटल ब्याज निकाल लीजिए भैया, कितना हो जाएगा? 60 और 32 कितना? 92, 92 18 कितना? 110। 110 बराबर बेटा किसके है?
6,000 रुपये के। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। 1 बराबर 6,000 बटे कितना, 600 बटे 11। 100 बराबर क्या कह रहा है, ब्याज लगा। अगर 12 वर्ष की समाप्ति के बाद उसे कुल इतने रुपए ब्याज देना पड़ा, ठीक है, तो इतने रुपए ब्याज देना पड़ा, तो बेटा हमारे पास मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60,000 बटे 11। कितना होगा, 11 से कैंसिल आउट करो, 11 पच्चे 55 बेटा, कितना 5, कितना हो जाएगा 11 पच्चे, सॉरी 11 चक्कू 44, 11 पच्चे 55, 5 बचा 50 हुआ, 11 चक्कू 44 बेटा, कितना हमारे पास हो जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना 11 पच्चे 55, 11 चक्कू 44 पॉइंट में चला जाएगा। हमारे पास आंसर 54, हमारे पास 5454 पॉइंट करके आएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर पर, फिर 8% प्रतिवर्ष की दर से अगले 5 वर्षों के लिए, 10% प्रतिवर्ष के 8 वर्षों के आगे के लिए धनराशि उधार दी है। यदि वह 12 वर्ष के अंत में बेटा इतने रुपए बेटा ब्याज देता है, तो कितने रुपए उसने उधार लिए थे, ठीक है। कितने रुपए, पहले बेटा 3 वर्षों के लिए 6%, 18 रुपए, अगले 5 वर्षों के लिए 8%, 8 5 40 रुपए ब्याज के रूप में पे करने पड़ेंगे। 10% हमारे पास आगे 8 वर्षों के आगे के लिए, 5 3 8 गुजर चुके हैं, 10% लगेगी। कब लौटाई है धनराशि बेटा, 12 वर्ष के बाद। तो बेटा 8 वर्ष गुजर चुके थे, 12 वर्ष पे लौटाई, तो 4 वर्ष के लिए 10% लगी होगी दर। 40 40 80 18 कितना हो जाएगा बेटा 98। 98 रुपये क्या देना पड़ रहा है, ब्याज। और 98 रुपये अगर ब्याज देना पड़ रहा है, वो किसके बराबर है भैया, 98 बराबर हमारे पास है 7840 के बराबर। पूछा आपसे क्या गया है, 100 बराबर, क्योंकि मूलधन पूछा गया, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, तो 100 बराबर आपसे पूछा गया है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास किससे कैंसिल आउट है, 14 से कैंसिल आउट कर दीजिए। चौदह सत्ते कितना हो जाएगा 98, 14 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 54 70, 4 84, 7 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 8 56, 1 बराबर बेटा 80 के, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 8,000 रुपये, ठीक है। कितना होगा भैया 8,000 रुपये। आया समझ में या नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अब आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई भी आप एग्ज़ाम किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप यूपीपी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के थ्रू किसी की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में चाहे सीजीएल की कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी वगैरह की कर रहे हो। देखो मैथ सारी की सारी वही होती हैं। मैं पढ़ाता हूँ ईजी टू हाई लेवल, मतलब उसमें सभी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीजीएल वालों को भी मिल जाएंगे, एमटीएस वालों को भी मिल जाएंगे। मैं लो क्वालिटी से उठाता हूँ, हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं एक एग्ज़ाम को टारगेट करके ही हमेशा पढ़ाता रहूँगा। और हमारा अब की बार टारगेट जो इस वाली बैच में रहेगा, इस वाली बैच में वो यूपीपी को लेके ज़्यादा टारगेट रहेगा, ठीक है। इस बैच का मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल प्रॉफिट आपको हर एग्ज़ाम में होने वाला है इसका, लेकिन इसमें यूपीपी स्पेशल ज़्यादा टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से बताइए कि आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा। देखिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस को डिजाइन किया है, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ
आसानी से सारी चीज़ें सीख सको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। कहता है 2400 रुपये की राशि का 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन बेटा 3264 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में हो जाएगी। कितने रुपए मतलब हो जाएगी, मिश्र धन पूछा गया है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी तो आपको चाहिए दर, तो दर निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, पहले 2400 रुपये थे, 4 वर्ष में कितने हो गए हैं 3264 रुपये। तो ब्याज कितना मिला है भैया 24,864 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना मिला है 864 रुपये। ये कितने वर्ष, साधारण ब्याज हर वर्ष में समान होता है, तो ये कितने वर्ष का बेटा ब्याज था 4 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा बेटा, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 216 रुपये 1 वर्ष का ब्याज होगा। 1 वर्ष के ब्याज पर मूलधन को ऑपरेट करा दें तो बेटा क्या मिल जाएगी, ब्याज की वार्षिक दर। 1 वर्ष का ब्याज 216 रुपये है, मूलधन भैया आपका कितना है 2400 रुपये है, ऑपरेट करा दीजिए तो ब्याज की वार्षिक दर मिल जाएगी बिंदी से बिंदी। 24 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 24 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से देखिए बेटा कितना 24 240 मतलब 9 टाइम्स है। ठीक है, कितना होगा बेटा 9 टाइम्स। कितनी दर थी पहले बेटा, दर कितनी थी 9% चल रही थी, अब दर कितनी हो गई है 10%। तो लगा दो भैया PRT, P कितना है 2400 रुपये, R कितना हो जाएगा 9% थी 1% बढ़ गई 10%। T कितना है, कितने समय की बात थी बेटा, ब्याज मिल जाएगा यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। 24 चक्कू 96 दहामन 960, 960 रुपये ब्याज, 2400 रुपये बेटा क्या है मूलधन। टोटल कितनी हो जाएगी 24 9 बेटा कितना हो जाएगा 3360 रुपये। कोई ऑप्शन है क्या, ये वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन हम इसके अलावा अगर दर ना निकालें तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि ब्याज पे ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज है। तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, प्रत्येक वर्ष ब्याज कैसा होता है समान लगेगा, जितनी अधिक की जाएगी तो अधिक वाला ब्याज निकाल लेना डायरेक्ट हम, उसमें तो ये तो जुड़ा ही होगा। तो बेटा देखिए क्वेश्चन को करने का 2400 रुपये थे, कितने थे भैया 2400 रुपये थे, कितने हो जाते थे 3264 रुपये हो जाते थे। कितने वर्षों में 4 वर्षों में R% मान ली दर से इतने रुपए होते थे। यही 2400 रुपये 4 वर्ष उतने ही समय में 1% दर को हमने और एक्स्ट्रा कर दिया, कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4R + 4। अब इसमें 4R तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो 4R तो हमने हटा दिया कि उसमें जुड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा वाला कितना है 4 निकला क्या, 4% 24 का निकाल लो, कितना होगा भैया 24 चक्को 96, कितना होगा भैया 96 रुपये ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। मिश्र धन में 6 4 10 9 6 15 1 16 बेटा कितना हो जाएगा 3 3 आंसर। ठीक है, समझ पाए हो बेटा। देखिए फिर एक बार देख लीजिए क्वेश्चन से क्या कह रहा था कि 2400 रुपये की राशि हमारे पास 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन कितना हो जाता था 3264 रुपये हो जाता था। यदि ब्याज की दर 1% अधिक कर दी जाए तो वही धनराशि उतने समय में कितनी हो जाएगी। तो ब्याज की दर बेटा 1% बढ़ाई जा रही थी, जो पिछली दर होगी पिछली दर के अकॉर्डिंग मूलधन पे जो मिश्र धन बना है तो उसी दर पे आया होगा। अब अगर पिछले वाले पे जितने अधिक हमारे पास दर की गई उतना हमारे पास ब्याज निकाल लें और मिश्र धन में ऐड कर दें, उससे क्या मतलब रह गया कि हमारे पास पीछे वाली दर कितनी थी। ठीक है, हमसे मिश्र धन ही पूछा है, उतना ही ऐड कर दें ब्याज।
अधिक ब्याज उतना मिल जाएगा, उतना अधिक मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, वही मैंने किया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की किसी दर पर 2,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 2,600 रुपए हो जाती है अगर ब्याज की दर 3% बढ़ोतरी हो जाए। कितने परसेंट? 3% बढ़ोतरी हो जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी। अब बेटा बार बार ये रंगोलियां मत बनाओ। देखो ये जैसे मैंने रंगोली बना रखी थी, ये मत बनाओ। अब देखो बेटा कितने रुपए हो जा रही थी। चलो मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 2,000 रुपए कितने हो गए बेटा? 2,600 रुपए। कितने वर्षों में हुए हैं? 5 वर्ष में 8% दर से। ठीक है, यहां से 8% दर से अगर इतने रुपए हुए हैं तो यहां से वही 2,000 रुपए कितने परसेंट दर बढ़ाई गई थी? 3%। समय वही रहा, R+3 कितने हो जाएंगे? तो बेटा 5R प्लस 15। बेटा 5R तो इसमें जुड़ा ही था, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 15%। 2,000 का बेटा 15% कितना होगा? 2 बिंदी से 2 बिंदी, 15 दूनी 30, मतलब राशि कितनी बढ़ जाएगी? 300 रुपये। 300 रुपये अगर राशि बढ़ी है, 2,600 थी, 300 बढ़ी तो बेटा कितनी हो जाएगी? 2,900 रुपये बन जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? सेकंड नंबर। ठीक है, अगर सेकंड नंबर ऐसा आंसर था तो आगे देखिए क्वेश्चंस। हमने कहा ये रंगोली आप बार बार अब मत बनाइए। अब रंगोली नहीं बनाना है तो बेटा देखिए क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है, समय और दर। जितनी दर बढ़ाई गई थी और समय, 2,000 का बेटा अधिक वाला ब्याज निकाल लो। तिपच 15% चाहिए था। कितना? 15 दूनी 300 रुपये चाहिए था, मिश्र धन में ऐड करना था। कितना हो गया? 2,900 रुपये। ठीक है, यही तो आंसर होगा भैया। क्यों मेरे बाबू? ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। आप लोगों से मेरी बार बार एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा, लाइक कमेंट भी करते रहिएगा और कमेंट के जरिए ये ज़रूर बताते रहिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, जब तक आप हमारे अंदर उत्साह नहीं लाएंगे तब तक उतना उत्साह हमें नहीं मिल सकता। मुझे ऐसा नहीं फील हो पाएगा कि आपको अच्छा कंटेंट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज की दर से 1,200 रुपये 4 साल में 1,632 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा? बेटा कितना था? 1,200 रुपये। 4 वर्ष में कितना होता था? 1,632 रुपये। कितनी दर बढ़ाई जा रही थी? 1%। तो 4 एकन 4, 12,000 का 4%। कितना होगा भैया? 12 चौक 48। 1,632 में 48 ऐड कर दो। किसे बेटा? 1,632 में 48 ऐड कर दो तो बेटा कितना हो जाएगा? 1,650, सॉरी 1,600 कितना हो जाएगा? 80। कौन सा ऑप्शन है? ये 4th नंबर। ठीक है, देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताया। 3% बढ़ाई जा रही थी कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 3 तिया 9। 9% किसका? मूलधन का। मूलधन का 9%। किस में ऐड करना है भैया? 9 अट्ठे 72 रुपये। किस में ऐड करना है? मिश्र धन में। मिश्र धन कितना था? 920। 72 ऐड करेंगे 992 रुपये। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जैक्ट दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। कितना हो जाएगा? 992। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? 4th। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है। इसमें बेटा कितने % अधिक की जा रही थी दर?
2% अधिक की जा रही थी। अब अगर आप एग्जैक्ट दर यहाँ से निकालेंगे तो कोई ना कोई दर निकलेगी जब 2% बढ़ाएंगे। इसमें तो वो जो दर थी ये मिश्रधन बना है, पिछले वाले दर के अकॉर्डिंग तो ब्याज जुड़ा ही है। एक्स्ट्रा कितना है 2%, कितने वर्षों के लिए 4, तो 4 दूनी 8%, अगर 600 मूलधन का 8% एक्स्ट्रा ब्याज होगा। और ये हमारे पास कितना होगा 8 छंग 48 रुपये। 48 रुपये अगर ब्याज है, ये किस में हम बढ़ा दें, मिश्रधन में बढ़ा दीजिए। कितना है 768 रुपये। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, देखिए 768 रुपये फर्स्ट ऑप्शन, यही हमारे पास मिश्रधन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए हमारे पास क्या है। उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस उठा लीजिए बेटा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास, उस कॉन्सेप्ट की उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आपको एग्जैक्ट दर भी निकालनी सिखा दी कि दर को कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूरा सॉल्यूशन होगा। इधर भी से मैंने समझा दिया क्यों ऐसा होता है, क्यों इसमें हम ऐड करते हैं। फिर हमने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि क्यों इतनी जल्दी कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1250 रुपये हो जाती है। तो मूलधन है बेटा, मूलधन पूछा गया है, ये दिया क्या गया है, कहता है इतने से इतने % हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय इतने रुपए बढ़ जाती है। तो आय क्यों बढ़ी, क्योंकि उसे ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। 10% से 12.5% मिलने लगा, मतलब 2.5% ब्याज अधिक मिल रहा है। तो 2.5% के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 1250 रुपये। तो बेटा 2.5% में अगर हमारे पास कितना बढ़ रहा है, 1250 रुपये बढ़ रहा है। तो 1% में बेटा कितना बढ़ेगा, 25 से 25 पचरिया में कितना हो जाएगा बेटा, 25 पंजे सॉरी कितना हो जाएगा 125। एक बराबर किसके आ जाएगा, 500 के। एक बराबर अगर 500 के आ गया, ये हमारे पास क्या है 1% का मान। सदैव राशि हमारे पास कितनी होती है 100%, तो 100% का मान कितना होगा 50,000 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, ये वाला। ठीक है, समझ पाए हो या नहीं। अब देखिए इसके आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को कल समझाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट के जरिए हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आप लोग ज़रा थोड़ा उत्साह बनाए रखिएगा। कमेंट के जरिए आप जब कमेंट करके बताओगे क्लास कैसी लग रही है तो मेरे अंदर भी उतना उत्साह आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है, बाय।